नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पहल क्लासेज। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख राजपूत वंश का परिचय, राणा सांगा और उदय सिंह। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी, ये राजस्थान की सभी वैकेंसीज के लिए होती है, लेकिन हमने अभी टाइटल डाला है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम और नर्सिंग ऑफिसर। ऐसा नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, ये सभी जो है एग्जाम्स की तैयारी के लिए राजस्थान की जितनी वैकेंसीज होती है, उन सब के जो है प्रमुख टॉपिक अपन यहाँ पर करवा रहे हैं। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 9। और आज हम बात करेंगे राणा सांगा से उदय सिंह जी समय तक का। उदय सिंह जो है यानी कि राणा सांगा जो है का काल माना जाता है। अपन ने कुंभा तक पिछली क्लासेज में पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास जो है टेलीग्राम के प्लेलिस्ट में या यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। राणा सांगा का समय जो है 1509 से 1528 ईस्वी माना जाता है। राणा सांगा संग्राम सिंह, इनका पूरा नाम या इनका रियल नेम क्या था? संग्राम सिंह। राणा सांगा जो थे, इनका सही नाम या वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। वह उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह, चारों ही स्वयं अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। यानी कि राणा सांगा जो थे वो तीन भाई थे। कौन कौन? राणा सांगा के साथ सहित जो है चार भाई थे। खुद संग्राम सिंह स्वयं राणा सांगा, उसके भाई पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, चारों ही अपने आप को क्या करते थे? उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजय रहा और मेवाड़ का शासक। यानी ये जो चार भाई थे, इन चारों भाइयों में क्या है, अपने आप में एक लड़ाई थी। हर एक दूसरा जो है अपने आप को वहां का उत्तराधिकारी मानता था। उनमें जो है स्वयं राणा सांगा यानी संग्राम सिंह और उसके तीन भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह, चारों ही। उनमें आखिर में जो है सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदू पथ हिंदू पंथ या हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बने। 1509 में मेवाड़ के शासक बने। इस समय मालवा पर सुल्तान नासुरुद्दीन शाह शासन कर रहे थे। 1511 ईस्वी में सुल्तान की हत्या के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार ने मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तब तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा ये जो था, ये पद था। सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया गया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा बंदी बना लिए गए। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास में मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे। यानी ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न और नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे, जिनको लेकर राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली यानी वर्तमान में कोटा जिले में स्थित एक जगह पर युद्ध युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी फूलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बना। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की।
मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को परास्त किया था। 15 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने तुगलमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ। उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिया, जब राणा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने पराजय का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल आज भी विराजमान है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे राणा रतन सिंह 1528 से 1531, उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। उसके बाद आता है राणा उदय सिंह 1537 से 1572। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और 1540 में मालवी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ के पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपना राजधानी बनाया। यानी 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, जो आज उदयपुर सिटी के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फतेह नाम अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फतेह वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फतेह की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। तो ये तो आज अपन इन 2 महान हस्तियों के बारे में, राजाओं के बारे में बात की। अपन अगली क्लास जो है महाराणा प्रताप की होगी। इन 2 के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए, राणा सांगा व उदय सिंह। राणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1509 से 1528, 1509 से 1527, 1608 से 1525, या फिर 1608 से 1526। क्या होगा इसका सही आंसर? होता है इसका सही आंसर पहला ही होगा, 1509 से 1528। इतिहास में हिंदूपत के नाम से कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, इसको जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा, जिसको क्या किस इसका इनका नाम, वास्तविक नाम क्या है? संग्राम सिंह। सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था? खातौली, बयाना, भूताला, या फिर बारडोली? इस युद्ध में तो इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इनको परास्त किया था। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा, या फिर जेत्र सिंह? कौन बना? तो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है महाराणा सांगा बना। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या 1529? तो पानीपत का युद्ध जो है ये हुआ था 1526 में। कौन सी 1526? फरवरी 1526।
1526, ठीक है ना। और मार्च 1527 में आगे इस पे भी चर्चा करें। पानीपत में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार किसने किया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? किसने किया था? तो 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किसने किया था? आगरा, और आगरा पर अधिकार किया था बाबर ने। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो। बयाना का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1528, अप्रैल 1527, फरवरी 1527 या मार्च 1527? तो बयाना का युद्ध जो है वो हुआ था 15 फरवरी 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 15 मार्च 1527, सॉरी 17 मार्च 1527, 15 फरवरी 1527, 15 जनवरी 1526 या 15 मार्च 1527? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 15 मार्च, सॉरी 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बप्पा और महाराणा सांगा, बाबर और राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा या फिर बाबर और महाराणा प्रताप? तो खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? महाराणा बाबर और महाराणा सांगा। राणा सांगा का देहांत कब हुआ था? महाराणा सांगा का देहांत कब हुआ था? 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1526, 15 मार्च, 25 मार्च 1528 या फिर 15 जनवरी 2526? तो इनका कब हुआ था? 30 जनवरी 1528 को इनका देहांत, राणा सांगा का देहांत हुआ था। इनके खुद के सामंतों ने जो है इसको जहर पिला करके मार दिया था। राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ पर है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ या हनुमानगढ़? तो कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? उदय सिंह, रतन सिंह, महाराणा प्रताप या अमर सिंह? कौन बना? तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो है जो है मेवाड़ का शासक बना था उदय सिंह, सॉरी माफी चाहूंगा, रतन सिंह, क्योंकि रतन उदय सिंह तो बाद में आए। तो इनकी राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन बना था? रतन सिंह। रतन सिंह का निधन काल माना जाता है, यानी इनका शासनकाल, सॉरी, रतन सिंह का शासनकाल कब माना जाता है? 1528 से 1531, 1528 से 1530, 1527 से 1529 या 1528 से 1544? माफी चाहूंगा। तो रतन सिंह का शासनकाल माना जाता है 1528 से 1531। पहला ऑप्शन इसका सही। उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530, 1532, 1537 या 1540? तो उदय सिंह का शासनकाल जो है 1537 में माना जाता है। सन 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में मालदेव के सहयोग से किन की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह के हाथों में प्राप्त कर ली थी? तो 1540 में मालवी के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या की गई थी, क्योंकि बनवीर जो है उदय सिंह को मारना चाहता था, और इस चक्कर में क्या है, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को मरवा करके उदय सिंह की रक्षा की थी। और जो है बाद में 1540 में बनवीर की हत्या करके उदय सिंह को जो है मेवाड़ का शासक घोषित किया। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह, बनवीर, महाराणा प्रताप या फिर जयमल? तो उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह। सन 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर किसने करवाया था? उदय सिंह, महाराणा प्रताप या अकबर या फिर जयमल? तो किसने करवाया था? अकबर ने। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।